नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल धाकड़ इन्फो पर। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि लहसुन को हम जल्दी पकाकर मंडी कैसे ला सके और जिससे हमारा उत्पादन भी अच्छा बैठ सके और हमें जो कीमत उस टाइम पर मिल रही है वो भी हमें सही मिल सके। तो किसान भाइयों, आज का ये वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है उन किसानों के लिए जो अपनी लहसुन को जल्दी मंडी ले जाकर बेचना चाहते हैं और पैसा कमाना चाहते हैं। तो किसान भाइयों, आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब नाउ, साथ ही पास बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सके। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं कि लहसुन की खेती तो बहुत सारे किसान भाई करते हैं और ऊटी लहसुन की खेती भी बहुत सारे किसान भाई अब करने लग गए हैं। और ऊटी लहसुन की जो खेती करते हैं किसान भाइयों को, उनको लगता है कि जब हमें फरवरी या दिसंबर के एंड में हम अपनी लहसुन को बेच देते हैं तो हमें उसका सही दाम मिल जाता है। पर कुछ किसान भाई ऐसा मानते हैं कि अगर हम लहसुन को पकाकर नहीं बेचेंगे तो हमें घाटा होगा। तो किसान भाइयों, ये भी सही मानना है, क्योंकि हम लहसुन को सही पकाकर नहीं बेचते हैं तो हमारा उसका उत्पादन भी सही नहीं मिल पाता है और ना उसका हमें भाव सही मिल पाता है। इसलिए सभी किसान भाइयों को अपनी लहसुन सही पकाकर ही मंडी ले जानी चाहिए, जिससे उन्हें उत्पादन का भी लाभ मिल सके और भाव का भी लाभ मिल सके। तो किसान भाइयों, अब हमें आगे क्या करना चाहिए, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि लहसुन की जो खेती करते हैं तो लहसुन काफ़ी लंबे समय तक की खेती मानी जाती है। लगभग लहसुन को पककर तैयार होने में हमें 120 दिन के ऊपर का समय लगता है। और साथ ही किसान भाइयों, उसमें बहुत सारी बीमारियां भी आती रहती है जिसका समय समय पर हमें उपचार करना पड़ता है। बहुत सारे किसान भाइयों को मन में लगता है कि अगर हम अपनी लहसुन को जल्दी पकाकर मंडी ले जाएंगे तो हमें उसका उचित दाम भी मिल जाएगा और हमारे फसल का उचित उत्पादन भी हमें मिल जाएगा। पर किसान भाइयों, इन दवाइयों का इस्तेमाल करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी होता है कि अगर आपने अपने खेत में पीजीआर डाल दिया है तो फिर आप उस लहसुन को ज़्यादा समय तक रोककर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि उसमें सड़न की और बदबू की शिकायत होने लग जाती है और लहसुन भी ख़राब होने लग जाता है। इसलिए किसान भाइयों, आपने अगर पीजीआर का स्प्रे अपने खेत में किया है तो आप उस लहसुन को जल्दी बेचें और लाभ कमाएं। अब किसान भाइयों, हम जान लेते हैं कि पीजीआर का स्प्रे हमें कैसे करना चाहिए और कितने समय के बाद में करना चाहिए। तो किसान भाइयों, लहसुन की खेती में जब हमारे लहसुन में गांठ बनना चालू हो जाती है, जब कंद बनना चालू हो जाता है, लगभग 3 महीने के बाद में 90 से 100 दिन के बाद में लहसुन में कंद बनना चालू हो जाता है। छोटे छोटे कंद उसमें बनने लग जाते हैं। उसके बाद में अगर किसान भाई लास्ट पानी पिलाकर उसमें पीजीआर का स्प्रे करते हैं तो उसके बाद में लहसुन की चाल रुक जाती है और सारा कस जो पौधे के अंदर होता है वह सारा कस वह कंद के अंदर डाल देता है, जिससे हमारा उत्पादन भी हमें अच्छा मिलता है और जो भाव हमें मिलना चाहिए उसका वो भी भाव हमें मंडी पर ले जाने पर उसका मिलता है। अब किसान भाइयों, हमें कौन से पीजीआर का स्प्रे अपने खेत में करना चाहिए? तो किसान भाइयों, हमें सिजेंटा के कल्टार का स्प्रे अपने खेत में करना चाहिए। ये पीजीआर का बहुत ही अच्छा रिजल्ट माना जाता है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट ये देता है। अब किसान भाइयों, बात करें इसकी मात्रा की तो इसे हमें पर एकड़ में 80 ml इस्तेमाल करना चाहिए। और इसका इस्तेमाल करने से पहले हमें यह ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि हमारे खेत में नमी होना चाहिए, उसके बाद ही इसका स्प्रे हमें करना चाहिए। इसका स्प्रे करने के बाद में हमारे पौधे की चाल रुक जाएगी और उसके अंदर जो भी एनर्जी है वह तने के माध्यम से कंद में पहुंच जाएगी, जिसके बाद में हमारा जो कंद बनेगा वह बड़ा बनेगा और हमें मंडी ले जाने पर उसका उचित दाम भी मिल पाएगा। आज किसान भाइयों, हमने पीजीआर के स्प्रे के बारे में जाना है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें।